जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता रागम में। तो आज ना मैं आप सबके लिए बताना चाहूँगी कि उस दिन मैं मनोना धाम गई थी। आप सभी को लिए भी पता है, मैं मनोना धाम गई थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि बहुत बहन भाई मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि प्लीज़ आप मनोना धाम जाइए और वहाँ आपके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। मैं भी बहुत दिन से कोशिश कर रही थी कि मैं भी मनोना धाम जाऊँ। मैंने बहुत सुना है उस जगह के बारे में, और जो संत जी हैं उनके बारे में सुना है कि उनके हाथों में ना चमत्कार है, और वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और पानी भी पिलाते हैं, जिससे कि ये बोलते हैं उनके हाथ लगाने से ही बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट आता है और ठीक भी होते हैं वहाँ से। मैंने बहुत बहन भाइयों से ऐसे सुना, और ज़्यादातर मुझसे बहुत दिनों से बोल रहे थे, तो मैं भी सोच रही थी कि मैं मनोना धाम जाऊँ। तो आपको पता है कि मैं मनोना धाम गई थी, अपने हस्बैंड के लिए ही गई थी, अपने लिए नहीं गई, अपने हस्बैंड के लिए लेके गई थी, क्योंकि मेरी भी कंडीशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है सफ़र में। और उस दिन भी मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उल्टियों की वजह से। जो एम्बुलेंस वाले भैया है ना, वो भी वीडियो देखते हैं, क्योंकि हम हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो वो ही जाते हैं, वो ही गाड़ी आती है हॉस्पिटल के लिए भी, तो वो जानते हैं। तो वो भी वीडियो वगैरह देखते हैं, तो उनको भी पता है कि मेरी उस दिन कंडीशन कैसी हो रही थी। मतलब थोड़ी थोड़ी 10-10 मिनट पे ही मुझे उल्टियाँ आ रही थी उस दिन। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, और घर से भी मैं कुछ भी खा के नहीं गई थी, उसके बावजूद भी सिर्फ पानी पानी आ रहा था इतना। तो मेरी भी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बस ऐसे लग रहा था मैं कैसे भी एक बार पहुँच जाऊँ, और उधर से भी ऐसे लग रहा था बस घर जल्दी से आ जाए। तो उसके बावजूद भी मैं वहाँ पहुँची, और कोई भी हल नहीं निकला वहाँ पे पहुँचने के। बस इतना है कि हाँ, श्याम बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। पर बोलते हैं कि सब कुछ तो भगवान है, संत तो जो हैं वो हमारी तरह ही इंसान हैं, बस अपनी वो हो जाती है। लेकिन वहाँ बोलते हैं कि जो स्थान है ना मनोना धाम, जहाँ श्याम बाबा हैं, उनकी मान्यता है, क्योंकि वो ही वहाँ पे आए थे। उनकी की वजह से बोलते हैं कोई छोटी कन्या थी, तो वो ठीक हुई थी वहाँ से, जब से वहाँ पे चमत्कार होता है। तो सबसे मैंने कि हाँ, श्याम बाबा के जो दर्शन है ना, हो नहीं पाते हैं भीड़ की वजह से, वो बहुत अच्छे से हमारे हुए थे, और हमारी पूजा भी है ना बहुत अच्छे से हुई थी। लेकिन दुख भी हो रहा था कि मैं यहाँ इतनी दूर से वहाँ गई थी अपने हस्बैंड को लेके। लेकिन हमारे मन में ये भी रहता कि चलो हमने उनको भी दिखा दिया। बोलते हैं कि चमत्कार होता है उनके हाथों से, अगर वो भी एक बार मेरे हस्बैंड को देख लेते, और जो भी वो मंत्र वगैरह बोलते हैं उससे शायद कुछ हो जाता। लेकिन वहाँ पे ना संत जी नहीं मिले थे, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब दुख सा हो रहा था कि ऐसे लग रहा था कि भगवान मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी इन्हें लेके जाती हूँ ऐसा ही होता है। इससे पहले आपको पता है कि मैं बरेली गई थी, वहाँ पे भी बहुत सारे बहन भाइयों ने मुझे कमेंट में बोला था कि आप डॉक्टर आमिर खान के लिए दिखाइए। अब भी बोलते हैं मुझसे कि आप डॉक्टर आमिर खान के लिए दिखाइए, कमेंट आती हैं मुझे, उस समय बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैं कंसल्ट करने के लिए इनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सारे लेके गई थी, बरेली गई थी। और बरेली यहाँ से मेरे यहाँ ना बहुत दूर पड़ता है। उस टाइम तो मैं बस से गई थी। बस से मेरी हालत इतनी ख़राब नहीं होती है, लेकिन जैसे 4 व्हीलर, ये कार वगैरह है ना, एम्बुलेंस, इनमें मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो बस में मेरी उस टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो उस टाइम भी मैं गई थी यहाँ से, मुझे यहाँ से टाइम से ही निकलना होता है, तो उस टाइम भी हम बहुत टाइम से गए थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला कि जो डॉक्टर आमिर खान हैं वो नहीं बैठे हैं। और जब मुझे पता चला कि डॉक्टर आमिर खान आज नहीं बैठ रहे हैं, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था। उस समय तो मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं जाने भगवान ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ में। मैंने पूछा भी था, जैसे और कंपाउंडर वगैरह थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप मुझे ये बता दो, अगर वो कल बैठेंगे तो मैं कल तक यहाँ रुक लूँगी, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे। मैं अगर कहीं जा सकती हूँ तो ऐसे ही टाइम पे जा सकती हूँ, जैसे ये घर पे ना हो, हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं जब, तो मैं जब ही जाती हूँ। तो मैं उसी टाइम पे गई थी। तो मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा अगर वो कल बैठेंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊँगी, और कल उनके लिए अपने ये जो भी इनके सिटी स्कैन वगैरह हैं उनके लिए दिखा दूँगी मैं। तो उन्होंने कहा कि वो 2 दिन की छुट्टी पे हैं। तो उस टाइम वो 2 दिन की छुट्टी पे हैं। तो इसको बोलते हैं किस्मत की, जब किस्मत में ही धोखे होना, तो इसी तरह से धोखे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी मुझे उस टाइम भी, कि मैंने कल तक के लिए रुकने के लिए भी सोचा, तो डॉक्टर ही 2 दिन के लिए नहीं बैठ रहे। तो ऐसा होता है मेरे साथ में। अब देखो मैं वहाँ गई तो वहाँ पे भी महंत जी नहीं मिले मुझे। पर ये है कि जैसे बोलते हैं कि जब 2 डॉक्टर एक साथ रहते हैं ना, तो वहाँ पे भी डॉक्टर
प्रशांत नाम था, मैं तो नाम भी भूल गई हूँ, ऐसे ही कुछ नाम था, प्रशांत अग्रवाल ऐसे ही कुछ था। वो भी जो डॉक्टर आमिर खान है उनके साथ में ही रहते हैं। जब दो लोग एक साथ रहते हैं ना तो नॉलेज भी बहुत कुछ सेम से मतलब जानकारी हो जाती है। अब जैसे मैं ही खुद डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन इनका काम करती हूँ ना, तो हर चीज़ की मुझे जानकारी, जबकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन हर चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती है आज। हर कुछ सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे ही होता है। जैसे तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरे हस्बैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे और उन्होंने बताया, जो भी रिपोर्ट थी वो सारी उन्होंने देखी। तो उन्होंने बोला कि इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है ना वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, उसमें तो कोई कमी नहीं है और आप ट्रीटमेंट वहीं चलने दो। ये जो हॉस्पिटल है ना, ये सिर्फ जैसे ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है ये हॉस्पिटल। दूसरा वो गवर्नमेंट था, अर्ध सरकारी जिसको बोलते हैं कि ये वो है, तो मेडिकल कॉलेज था। तो यहाँ पे ना पैसे भी कम लगते हैं, वो ये कह रहे थे उसके लिए ये बहुत अच्छा है। बाकी आप यहाँ पे ना ही लेके आओ तो ज़्यादा बेहतर है। बोल रहे थे कि वो डॉक्टर ठीक हैं लेकिन ऐसा है ना कि जो सोशल साइड पे आ जाते हैं वो इसकी वजह से ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि वो वीडियो वगैरह अपनी डालते हैं। अब हर कोई अपनी वीडियो नहीं डालता है। जैसे हमारे राजीव मोतियानी डॉक्टर हैं, वो भी बहुत बहन भाई हैं, नोएडा से जानते हैं, उन्होंने कमेंट में भी मुझे बताया है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं वो, लेकिन वो वीडियो नहीं डालते हैं तो वो फेमस नहीं है। तो इसी वजह से उनके लिए इतना, लेकिन जो जानते हैं ना, जिन्होंने उनसे ट्रीटमेंट करवाया, उनको पता है कि वो डॉक्टर कैसे हैं और वो हॉस्पिटल कैसा है। हॉस्पिटल भी वो बहुत अच्छा है और जो डॉक्टर है ना माइंड के, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ही ऐसी है कि क्या करें, सब कुछ भगवान के ऊपर है। जब माइंड डैमेज हो चुका है तो उसमें तो सब कुछ भगवान के ऊपर है, ये समझ लीजिए। अब ये इतने हो रहे हैं ना, तो ये सब भी आप सबकी दुआ और आशीर्वाद ही है और मेरी मेहनत है बस। तो भगवान जन ने जब इतना सब कुछ किया है तो आगे भी करेंगे। पर बोलते हैं कि मेरी ना, मुझे ऐसे लगता है मेरी किस्मत तो ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि मैंने देखा है, अब वहाँ गई मैं तो वहाँ मुझे संत नहीं मिले, और मैं डॉक्टर आमिर खान के पास गई तो मुझे डॉक्टर आमिर खान भी नहीं मिले। ऐसे ही है, भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं। पर बोलते हैं ना कि कोई भी हर चीज़ का एक समय होता है, समय से पहले कुछ भी नहीं होना होता है, कि जिस दिन इनका समय होगा उस दिन अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने हर चीज़ का एक समय निर्धारित कर सकता है। लेकिन हमारी जो कोशिश है ना, हम क्या कर सकते हैं, कोशिश मैं पूरी करती हूँ अपनी तरफ से कि सब कुछ ठीक हो जाए। बस ऐसे मुझे ये ना लगे कि हाँ मुझसे बोला था ये सब, इसने उन्होंने इतने बहन भाइयों ने मुझसे बोला और मैंने ये काम नहीं किया, तो मुझे खुद की तरफ से ऐसा ना लगे कि ये मैंने किया नहीं था। तो अपने तरफ से क्या बोलते हैं, अपनी जो मन की भावनाएं होती हैं ना वो थोड़ी शांत हो जाती हैं कि हाँ चलो हमने ये कोशिश की थी। कोशिश है जैसे बोलते हैं कि हमने इस चीज़ के लिए कोशिश नहीं की, तो हमारे जो डाउट रहता है वो कम हो जाता है कि हाँ हमने कोशिश की थी, अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है। बाकी भगवान के हाथ में तो सब कुछ है ही, आपको बताए। तो मैं भी कर रही हूँ, बस अब भगवान सुन ले और ठीक हो जाए सब कुछ। न जाने भगवान ने भी कब कौन सा ऐसा समय लिखा है जिस दिन हमारा भी सब कुछ ठीक होगा। हाँ कन्नू, ये डिब्बी निकाल दी आपने, इसे लगा दूँ मैं? अब डिब्बी निकाल दी मेरे हीरो ने तो, डिब्बी डिब्बी निकाल दी। कागू निकाली? किस लिए निकाली थी? बात करोगे आप? मैं ठीक हो जाऊंगा है ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा और मैं आप सभी से बातें भी करूंगा, खड़ा भी हो जाऊंगा है ना, बहुत जल्दी खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मैं ना वहाँ से जल ले आई हूँ इनके लिए पिलाने के लिए, वहाँ से जल मैं इनके लिए ले आई हूँ। तो जल तो मैंने पहले भी बहुत पहले मंगा लिया था, मैं इन्हें पिलाती थी, मैंने आप सबको बताया भी था और मैंने वीडियो भी डाली थी उस टाइम पे जल की। मैं हर चीज़ की वीडियो डालती हूँ। तो मैंने मनोरा धाम से जैसे जल पिलाती हूँ, मेरे पास खाटू श्याम बाबा का भी है, वहाँ से भी मैंने मंगा रखा था। तो जल तो मैंने पहले से भी मंगा रखा था, अब मैं खुद भी जाके ले आई। दूसरा जो कुंड के छींटे थे वो मैंने खुद गए और सबके ऊपर लगा दिए, अपने बच्चों के ऊपर भी, अपने हस्बैंड के ऊपर भी। दूसरा ये उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर श्याम बाबा हैं, तो इस चीज़ का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बोलते हैं ना कि जब प्यास लगी होती है ना तो हमें खुद जाना पड़ता है उस जगह पर, तो वही चीज़ है, हम वहाँ पे गए तो शायद श्याम बाबा हमारी चीज़ें सुन ले, क्योंकि इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो भगवान ज़रूर सुनेंगे और इतना भी कोई निर्दयी नहीं हो सकता है कि इतना सब कुछ भगवान इतने लोगों के, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं
तो सुनेंगे हम, हमारे लिए ना सही, बच्चों के लिए सुनेंगे, और किसी ना किसी बहन भाई का आशीर्वाद तो लगेगा ही। तो बस अपनी इस बहन के लिए ऐसे ही भगवान से बस प्रार्थना करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कम से कम बोलने लगे, तो मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ देखूँ, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा मट्टी सी ख़राब हो रही है, क्योंकि मैं उनके लिए देख नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी। और माँ बाप का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों पर ध्यान देना, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है, उनकी केयर नहीं हो पाती है बिल्कुल भी। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बच्चों का सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन होती है। तो बस अपनी इस बहन पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।